नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है करतार सिंह चौधरी। आज हम आए दीवाना कला प्राथमिक पाठशाला। यहाँ हमारे साथ है देश प्रेमियों की काफ़ी भीड़। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को मैं और मेरे चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ व बधाइयाँ देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आज हमारे साथ है प्रधान प्रतिनिधि भावना भोला चौधरी। आइए हम उनसे दो शब्द जानना चाहेंगे। तो प्रधान जी, हम और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम जो आयोजन किया गया है, तो इस प्रोग्राम में और आगे क्या क्या रूपरेखा है और इसमें क्या क्या होना है, तथा क्या विचार आपके मन में आया, उसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ऐसी देश प्रेमियों के दिल की भावनाओं की बात समझकर देश तक पहुंचाते हैं। और ये इस माध्यम से ये आपका माध्यम है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपको और आपके चैनल को। देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस के 79वां पर्व है और हमारी मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार के द्वारा, और जब से हमारी सरकार आई है भाजपा सरकार, तब से ही आप देख रहे हैं कि कितना उत्साह देश के प्रेम के लिए युवाओं में जागा है, लोगों में जागा है। तो इससे एक ये होता है कि हमारे देश में आज तक बहुत अपने अपने मतलब से लोग मतलब रखते थे, लेकिन देश के लिए कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। जब जब युद्ध हुए हमारे देश में, जब भी थोड़े से लोगों के लिए युद्ध के माध्यम से लोगों के दिल में जागी कि हाँ भाई, देश भी है, देश प्रेम भी है, तिरंगा भी है। आपने देखा है कि भारत सरकार ने कितने बड़े बड़े फैसले देश हित में लिए हैं। उसके माध्यम से भी एक हम छोटा सा फैसला, हम एक जिम्मेदारी, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी के नाते हम भी अपनी पंचायत में एक संकल्प लिया। और पिछली भांति आपने देखा कि पिछली बार भी हमने एक तिरंगा यात्रा निकाली, जो हज़ारों युवाओं के साथ में निकाली थी, अपनी पंचायत के युवा और साथ ही मेरे दोस्त मित्र मंडली के साथ में निकाली थी। आज भी उसी 79वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में मेरी यहाँ विशाल बाइक रैली पूरे 5 गाँव में, पहले दीवाना कला विद्यालय से शुरू होकर के दीवाना कला, दीवाना खुर्द, दूधाधारी, घोदरपुर, सरिया की नगरिया होते हुए यहीं पर समापन होगी। और सभी युवा एक से एक युवा जोश के साथ में, एक देशभक्ति के गीतों के साथ में इस रैली को संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रधान जी, हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं। अभी हमें लोगों ने बताया कि आपके माध्यम से इस स्कूल का बहुत बड़ा अच्छे कार्य इसमें कराए गए। बताते थे कि इस स्कूल में पहले बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में इसकी बिल्डिंग भी थी और बहुत से कार्य आपके द्वारा कराए गए। अगर आपको दोबारा मौका मिलता है तो आप इस स्कूल के लिए व समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? 2 शब्द हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अब विकास की बात करी है तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखिए, विद्यालय की स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई थी और एक बिल्डिंग ऐसी पुरानी जी थी जो पुराने समय से बनी हुई थी। वो कभी भी गिर के एक बड़ा हादसा हो सकता था। मैं भाग दौड़ करके BS साहब से मिला, BS साहब से DM साहब से मिला। उत्तर प्रदेश शासन के लिए मैंने अपने लेटर पैड पे लेटर लिखा। उसके माध्यम से वहाँ के बिल्डिंग के लिए एक बिल्डिंग तोड़ने के लिए हमने एक स्कूल समिति के माध्यम से वहाँ प्रस्ताव किया और उस बिल्डिंग को गिराने का काम किया। उसके बाद में एक नया विद्यालय स्थापित किया। नया विद्यालय स्थापित करने के बाद भी एक आंगनवाड़ी केंद्र, जो आज तक बच्चे भटक रहे थे इधर उधर और टूटी हुई बिल्डिंगों में बैठने के लिए मजबूर थे, हमने प्रशासन से बात करके यहाँ एक भव्य, बहुत सुंदर, जो मॉडल स्थिति में है, आप भी जाकर देखिए, उसकी पिक्चर लीजिए। और मॉडल स्थिति में हमने आंगनवाड़ी केंद्र बनाया। विद्यालय का रंग पेंटिंग और करके टाइल्स लगाई। और जहाँ विद्यालय में एक लाइब्रेरी, आप देखेंगे, अगर लाइब्रेरी देखेंगे, लाइब्रेरी बनाई और एक स्टूडेंट लैब बनाई है जो बच्चों के लिए विज्ञान केंद्र है। वो आप अगर चाहें तो उसका भी एक फ़ोटो लीजिए। और एक इतनी भव्य व्यवस्था है कि अगर आप वहाँ देखेंगे तो बच्चे का मन बहुत जब लगता है, हर एक इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं जो विज्ञान से संबंधित है। और आप देखिएगा पहले से और आज की पुरानी पिक्चर निकाल के और इस विद्यालय में आज नई तस्वीर लेंगे तो एक अलग ही व्यवस्था बनेगी। अगर दोबारा जनता ने मुझ पर भरोसा जताया तो इस स्कूल को एक मॉडर्न विद्यालय बनाएंगे, जो आने जाने वाले जितने भी लोग हैं उसको देख करके एक सेल्फी पॉइंट बनाएंगे, जिससे यहाँ फ़ोटो खिंचा कर जाएँ और लोगों को बताएं कि ऐसे भी विद्यालय ग्राम पंचायत में होते हैं। स्कूल को मॉडल विद्यालय बनाएंगे तथा सेल्फी पॉइंट भी बनाएंगे। मेरे सहयोगी महेंद्र कुमार लक्ष्मीनगर के साथ मैं करतार सिंह चौधरी, ब्यूरो चीफ, त्रिलोक न्यूज़, मथुरा। प्रधान प्रतिनिधि भावना भोला चौधरी माल्यार्पण करते हुए।
ये सरस्वती वंदना के लिए बच्चे हैं, वो आगे आ जाएंगे। सरस्वती वंदना के बच्चे आप आ गए। सर थोड़ा ना बाइट कर लेंगे, उसके बाद हमारा प्रोग्राम कर देंगे। बाइट कर एक कार्यक्रम सरस्वती वंदना है, आना कर मैंने ढूंढा बहुत वो जहां न मिला, मैंने ढूंढा बहुत वो जहां न मिला, मेरे वतन जैसी जमीन न मिली। मैंने ढूंढा बहुत वो जहां न मिला, मेरे वतन जैसी जमीन न मिली, न कोई आसमां मिला। शुभ प्रभात, राधे राधे। मैं प्रियंका शर्मा, यूपीएस असिस्टेंट टीचर यूपीएस दीवाना कला, आप सभी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज हम अपना 69वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस पावन अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम 69 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम अभी भी आजाद नहीं हुए। 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जिसपे तो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि हमें अंग्रेजों से आज़ादी बहुत समय पहले मिल गई। ये चीज बहुत कठिन थी, संभव आसानी से नहीं होने वाली, लेकिन हमारे वीर शहीदों ने, हमारे जितने भी महापुरुष हैं, उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। आज हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हो चुका है, परंतु जाति, वर्ण और इनके आधार पर अभी भी हमारा देश विभाजित है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया इन जातियों, वर्णों से ऊपर उठकर अपने देश को पूर्णतः आजाद करें और अपनी संस्कृति की गरिमा को बनाए रखें। चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, चलो फिर से वो नजारा याद कर लें शहीदों के दिल में। चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें। अब मैं भूपेंद्र कक्षा 4 के एक बच्चे को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और अपने विचार स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर व्यक्त करें। भूपेंद्र, कक्षा 4। मेरी बहन और भाई, मेरे प्यारे बच्चों, सभी के लिए स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपको मालूम है, आज का दिन आज़ादी का दिन है। आज के दिन 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटकर स्वतंत्र हुआ था। इस आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल आज अनेक नेताओं ने इतनी यातनाएं सही और आज़ादी के लिए लड़ी। जलियांवाले बाग का हत्याकांड सुनकर तो दिल्ली दहल जाता है, जहाँ पे अंग्रेजों ने जनता के ऊपर गोलियां बरसाई। इतनी बहनों ने अपने भाइयों के मस्तिष्क पर खून के टीके लगाए, इतनी स्त्रियाँ विधवा हुई, जब जाके हमें ये दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं चाहता हूँ कि आगे सभी बच्चे पढ़ें, सभी बच्चे आगे बढ़ें। सभी ग्रामवासियों का, प्रधान जी का धन्यवाद। बहुत अच्छा सहयोग किया विद्यालय के लिए। हमारे जितने साथी हैं, हमारी बहनें हैं, उन्होंने बहुत सहयोग किया दीवाना कला के लिए। आज हमारा स्तर शायद हमारे विद्यालय के स्तर मार्ट ब्लॉक में जहाँ तक है बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। नए बच्चों के साथ मैं अपने बच्चों को ध्यान देता हूँ। धन्यवाद।
बड़े भैया पानी पियो दोनों। रुक जाओ, पानी रुक जाओ ने। ले लो। अरे परिचय दें और इस आयोजन के बारे में 2 शब्द हमारे व्यूअर को बताएं। सबसे पहले तो आप लोग सभी लोगों को, पूरे बलदेववासियों को, पूरे भारतवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। हम आज जो है अपने देश का एक पर्व है, राष्ट्रीय पर्व, जिसको पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। जिसमें जगह जगह रैलियाँ, तिरंगा यात्रा, बच्चों स्कूलों के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से बड़ों के बारे में जागरूक कर रहे हैं हम कि आने वाले समय में भारत को हमें विश्व पटल पर पहुँचाना है। यहाँ पर थे हम, आगे आने वाले टाइम में अभी कुछ दिन पहले हिंदुस्तान का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है।
ऑपरेशन सिंदूर देखा होगा आप लोग। कोई भी हमारे वापस से हमारी अर्थव्यवस्था लीजिए, हमारा ये सेना लीजिए, सभी हिंदुस्तान नंबर 1 पर है। भारत माता की जय। सब आपके इस रैली के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, अपना परिचय दें और इस रैली के बारे में सब। ऐसा है, मेरा नाम हरीश शर्मा है, भारतीय किसान भाजपा का राष्ट्रीय वरिष्ठ प्रवक्ता हूँ। और ये जो तिरंगा यात्रा आज देश में स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर और हमारे क्षेत्र के युवा नौजवानों के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे देश आज जो हमारा देश आज़ाद हुआ था आज के दिन, तो हमारे युवाओं के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसका नेतृत्व हमारे जो है इस क्षेत्र के प्रधान भोला चौधरी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देश को जागरूक करने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जैसा कि इन्होंने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, नमस्कार। मैं प्रियंका शर्मा, यूपीएस दीवाना कला मार्ट। आज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे विद्यालय में ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया गया। सभी ग्रामवासी वहाँ उपस्थित हुए, प्रधान जी, ब्लॉक प्रमुख, और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे कार्यक्रमों का यहाँ आनंद उठाया और बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे पेश किए हैं कि जिससे देश में एक अच्छा संदेश जाए, बच्चों को एक अच्छा संदेश जाए। और हमारे शिक्षक समाज ने भी बहुत अच्छे कार्यक्रमों का यहाँ आयोजन किया। मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग आज़ाद तो हो चुके हैं, मगर अभी जाति, वर्ण और बहुत सारी चीज़ों के आधार पर अभी हम लोग पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हुए हैं। तो मैं सभी से उम्मीद करती हूँ और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी से यही कहना चाहूँगी कि कृपया इस जाति, वर्ण को अपने की वजह से हमारे देश को विभाजित मत कीजिए। हमारा देश अनेकता में एकता का प्रतीक है और इसलिए मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि हमारे देश की शान, आन बान इसको बनाए रखें और इसी तरीके से इन कार्यक्रमों का आयोजन कर हम अपने देश की आज़ादी को और उत्साहपूर्वक मना सकते हैं। आपके किन टीचर हैं जो आपको साथ सपोर्ट कर रहे हैं आपको? यहाँ मेरे विद्यालय के सभी शिक्षक हैं, जैसे योगेश उपाध्याय सर, प्रीति अग्रवाल मैम, मधु उपाध्याय मैम, आरती वर्मा मैम, विमलेश सारस्वत मैम और ये अर्चना यादव मैम, मुनेश मैम, आरती चौरसिया मैडम, सुखवीर सर, सभी शिक्षक हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम को मनाते हैं। हर वर्ष इसी तरीके से हमारे विद्यालय में ये कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं महिलाओं के लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि किसी भी दबाव में आने की किसी को ज़रूरत नहीं है और हमेशा हम नारियों ने हमेशा अपने देश को अपने पुरुषों के साथ मिलकर आगे बढ़ाया है और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हमारी नारी जो हैं वो इस नारी शक्ति इसी प्रकार हमारे देश में आगे बढ़ती रहें और पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैडम जी ने अभी बताया कि नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी और प्रयासों की ज़रूरत है।